तो देखो सिंपली पढ़ाने का मन नहीं करता, ठीक है। सभी लोग अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि फीस जमा कराएं, ठीक है, क्योंकि फीस आप लोग दीजिएगा तो जाके पेमेंट होता है, ठीक। तो गार्जियन का तो दोष नहीं देंगे हम, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, देखो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स हैं, सभी लोग नहीं, कुछ पेरेंट्स हैं जो कि टाइम से फीस दे देते हैं, ठीक। तो टाइम से अगर फीस दीजिएगा तो वो टाइम से टीचर्स को मिलता है, तो टीचर्स को जब पैसा मिलता है तो टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या है, कोई भी पैसे के लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल का ये है कि गवर्नमेंट में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा है और ये लोग पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जितना उन लोग का पैसा है उतना हम लोग मेहनत करते हैं प्राइवेट में, लेकिन यहाँ पैसा कम है, वहाँ पढ़ाई कम है। यहाँ पढ़ाई ज़्यादा है तो यहाँ पैसा कम है। लेकिन दिक्कत तब आती है ना कि जब पेरेंट्स पैसा दें और आपको स्कूल की तरफ से पैसा ना मिले। क्या बात कर रहे हो? पेरेंट्स पैसा दें और स्कूल की तरफ से आपको जब पैसा नहीं मिले ना, तो वहाँ पे देखो बच्चों की पढ़ाई के साथ मतलब बच्चों के पढ़ाई के साथ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो टाइम से पैसा दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, पेरेंट्स भी पैसा दे रहे हैं टाइम से, और वो पैसा टीचर्स को टाइम से नहीं मिल रहा है। अब किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर्स का 2-2 महीने का, 1.5 महीने का, 3-3 महीने का पैसा बाकी रखिएगा तो कोई कहाँ से पढ़ाएगा? अगला अपनी बाइक में पेट्रोल डाल रहा है तब आ रहा है पढ़ाने आपको, और पैसे के लिए ही आ रहा है। और जितना आप बेटर, देखो पैसा ऐसी चीज़ है ना कि इंसान की मेंटल एबिलिटी को ठीक करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों लोग अगर टाइम से पैसा दें और स्कूल वाले टाइम से पैसा दें टीचर्स को, तो टीचर बेटर पढ़ा पाएंगे। अच्छा तो पढ़ाते हैं, बेटर पढ़ा पाएंगे उसमें, और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक एक चीज़, छोटी छोटी बातों पे इंसान ध्यान देगा। पैसा नहीं मिलता है तो इसके कारण जो टीचर होते हैं वो डिले हो जाते हैं, पढ़ाने का उनका भी मन नहीं करता है, क्लास में जाते हैं तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं या फिर चुप रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, सही से नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये बीइंग अ प्राइवेट टीचर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पेमेंट मिलेगा नहीं, 2-2 महीने का पेमेंट बाकी रहेगा, ठीक है। 10 बार अपना ही पैसा 10 बार बोलने पे मिलेगा तो फिर क्या फायदा ऐसी चीज का? आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन अगर आपका पेमेंट कहीं पर अटका हुआ है और अगला आपको पैसा नहीं दे रहा ना, तो किसी काम का नहीं। तो मैं स्पेशली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि पेरेंट्स हैं तो फीस टाइम से जमा करें, और इन केस किसी भी स्कूल के डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल हैं तो यार टीचर्स का पेमेंट टाइम से कर दीजिएगा। बुरा लगता है ऐसे कि आप कैपेबल हैं और आपके पास पैसा ना होने के कारण आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंसान गलत पढ़ा रहा है या फिर पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाना वो भी चाहता है, लेकिन जब ऊपर से ही पैसा नहीं मिलेगा उसको, फिर वो कैसे पढ़ाएगा और क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की रियलिटी, ये लोग पैसा जाने से रोक देते हैं, ठीक है, ये लोग पैसा जाने से रोक देते हैं, पैसा देते नहीं है जानबूझ के। तो बच्चा, मतलब जो बच्चे हैं वो वंचित रह जाते हैं पढ़ाई से, और टीचर पढ़ा नहीं पाता है। घुमा फिरा के बात मैं नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि जो भी टीचर्स का पेमेंट बनता है, चाहे वो 1 रुपये हो, 1000 हो, 10,000, आप उनको टाइम से दीजिए। उसके बाद अब जितना भी आप उनको बोलिएगा करने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे, बट आप पेमेंट टाइम से करिए। हमारे एक मित्र हैं, वो तो वीडियो बना नहीं सकते, तो उनकी जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत कैपेबल है वो मैथ उनसे आप कहीं से भी पूछ लीजिएगा तो वो पढ़ा देंगे आपको या समझा देंगे, बहुत बारीकी से समझाएंगे। लेकिन उस इंसान का अगर पेमेंट 2-2 महीने का पेमेंट बाकी रहेगा, थोड़ा ही पैसा मिलता हो, लेकिन अगर वही पैसा लेट से मिलेगा, उसको 2-2 महीने डिले करके मिलेगा, तो इंसान पढ़ाना छोड़ेगा नहीं। वो इंसान जाएगा बॉम्बे, पूना, वहाँ जाके लोहा ढोएगा और क्या करेगा जहाँ पे पेमेंट टाइम से मिलता हो, क्योंकि पैसे पे ही दुनिया रन कर रही है। उसी टीचर को आप टाइम से पेमेंट दो, फिर देखो वो टीचर अपनी जान झोंक देता है। वैसे भी प्राइवेट स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो लोग मेहनत करते हैं भाई, बैठ के सरकारी टीचरों की तरह पैसा नहीं लेते हम लोग ना, मारेंगे ना। जब